गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। आज का जो चैप्टर है क्लास 10 का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमको बात करना है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर का नाम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा की वजह से क्या किसी भी वस्तु को हीट किया सकता है, उस पर क्या प्रभावित हो सकता है, उसके विषय को जानना। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत ऊर्जा की। सपोज दैट कोई चालक तार है, अगर उस चालक तार में अगर हम किसी आवेश को प्रवाहित करते हैं, तो जब हम चालक तार में अगर आवेश को अगर प्रवाहित करेंगे तो कुछ काम करना पड़ता है। जो काम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लेट अस कंसीडर वी हैव ए वायर है, मान लेते हैं हमारे पास एक वायर ए बी, हमारे पास एक वायर, और इस वायर में हमने एक आवेश को प्रवाहित किया, मैंने मान लिया कि वो आवेश क्या क्यू, ठीक है। और इस तार है, मान लेते हैं इस तार के बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का विभवांतर जो है वो क्या है। अगर हम इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाएंगे तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कुछ काम करना, जो किया गया कार्य होगा ना उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। तो परिभाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार में किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित करते हैं, यदि किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित करते हैं तो जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा भाई सबको पता है कि विद्युत की कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश की वजह से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे, तो जो काम होगा उसी काम को हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। अब सुने भाई, विद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पर डिनोटेड करते हैं W से। किससे करते हैं, W से। W इज इक्वल टू हो जाएगा V इनटू क्या हो जाएगा Q, क्योंकि भाई अगर हम किसी चालक तार में, ये हमारे पास है, ये चालक तार हमारे पास ए बी है, अगर हम इसमें कोई आवेश को अगर हम प्रवाहित कर रहे हैं भैया, तो वो अगर बिंदु ए से अगर बिंदु बी की तरफ अगर हमारा प्रोड्यूस करेगा तो उनके बीच में किसकी वजह से करेगा, वो विभवांतर की वजह से प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इस पर जो किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने आवेश लाना है, तो ये किसके वजह से आएगा, विभव की वजह से आएगा। मान लेते इस पर किया गया वर्क कितना W हो जाएगा, इसलिए W बराबर हो जाएगा इनटू Q हो जाएगा। अब सुनिए भाई, मैंने बताया कि ऊर्जा चाहे किसी भी टाइप की हो, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। मात्रक जिसको हम बोलते हैं यूनिट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल। यानी विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अब देखिए, ये जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा कई टर्मों में हो सकती है, जैसे मान लेते हैं। अब सुनिए एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि एक जूल की परिभाषा बताइए, 1 जूल क्या होगा, ठीक है। अब 1 जूल कब आएगा, यानी W का मान 1 कब आएगा, आप सभी लोग गेस कर सकते हैं, जब विभवांतर कितना हो, 1 हो, और आवेश यानी चार्ज कितना हो, 1 हो, तभी W का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम्ब का आवेश तथा चालक CO के बीच का विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उस पूरे परिपथ की जो ऊर्जा होगी वो कितना हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। ध्यान समझिए कि अगर किसी चालक तार का जो आवेश है, किसी चालक तार, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक तार है, ये मान लो A B है, इस चालक तार में
आवेश जो रहा है 1 कूलम का आवेश क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। अगर इस चालक तार के सिरों का बीच का जो विभवांतर वो भी कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो जो काम होगा यानी जो व्यय ऊर्जा होगी वो भी कितना हो जाएगी, 1 जूल हो जाएगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। जो विद्युत ऊर्जा है उसके बहुत सारे टर्म है, अभी हम एक एक टर्म को बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब देखिए विद्युत ऊर्जा जो होती है वो निम्न पदों में होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है V इंटू Q, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि किसी चालक तार में किसी चालक तार में क्यों आवेश T समय के लिए प्रवाहित अगर किया है। मान लो अगर कोनो चालक तार है उसमें अगर हम आवेश को T सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास, हम जानते हैं तब Q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास IT हो जाएगा। ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं कि समीकरण नंबर क्या 1 मान लेते हैं, तो अगर हम जानते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, तो हम यहाँ से W बराबर अगर लिखेंगे तो V हो जाएगा वो, और इस Q के स्थान पर क्या लिखेंगे, I, और इंटू क्या लिखेंगे T, अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा, VIT। अर्थात जो यह विद्युत ऊर्जा जो आई है, ये विद्युत ऊर्जा है, ये किस किस पदों में है, यह विभवांतर और धारा के पदों में। किसमें है, विभवांतर और धारा के पदों में, विभवांतर व धारा के पदों में, अब देखिए भाई विभवांतर और धारा के पदों में ये विद्युत ऊर्जा हो गई। दूसरे की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं यदि किसी चालक तार का विभवांतर अगर V है तो अगर उसमें प्रतिरोध R लगा हुआ तो V बराबर क्या होता है, I R होता है। V बराबर क्या होता है, I R होता है। अर्थात यदि V का मान यहाँ पे रख देंगे तब W बराबर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे रखिए तो हो जाएगा V के स्थान पर अगर आप रखेंगे तो I R, ठीक है, इंटू फिर हमारे पास I है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है T, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा W बराबर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर RT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। अब देखिए यह किसके पदों में है, विद्युत ऊर्जा, यह विद्युत ऊर्जा है, यह विद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में, धारा एवं, लिखता हूं भाई, धारा एवं प्रतिरोध के पदों में, धारा एवं प्रतिरोध के पदों में। अगली जो जाएगी, अगला जो कंडीशन बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा, अगला कंडीशन है ये देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए इधर करते हैं, अब हमारे पास आया है W बराबर आ गया है I स्क्वायर क्या है RT। अब देखिए भाई अभी हमने कहा कि V बराबर ये था, V बराबर क्या होता है, I R होता है। अगर हम यहाँ से I बराबर निकालें V बराबर क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर रखते हैं I के स्थान पर, तब W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी V अपान R का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू R है और क्या है T। तो W बराबर ये हमारे पास हो जाएगा V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू हमारे पास R और एक आ जाएगा T। तो ये इससे कट जाएगा एक ठो और हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर बाई R इंटू क्या हो जाएगा T। यानी कि एक आ जाएगा हमारे पास विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो टोटल कितने विद्युत ऊर्जा के पद हुए, पहला होगा W बराबर अगर आए का VIT है, दूसरा है I स्क्वायर RT है, तीसरा जो आया वो V स्क्वायर अपान R हो गया T है। ये 3 पद आ गए और ये तीनों किसके बराबर है, विद्युत ऊर्जा के बराबर है। तो यह एक बार इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एक बार इसके बराबर हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा के 3 पद होते हैं, पहला एक विभवांतर और धारा के पदों में, दूसरा क्या हो जाएगा धारा और प्रतिरोध के पदों में, तीसरा हो जाएगा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। इन सारे फार्मूले की वजह से हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि विभवांतर और आपको याद होनी चाहिए फार्मूला, ठीक है।
तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है, देखिए W इक्वल टू, मैंने अभी में 3 फार्मूला बताया कि VIT पहला, दूसरा हो जाएगा W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इंटू T हो जाएगा। यह 3 फार्मूले हैं। इस तीनों फार्मूलों यानी विद्युत ऊर्जा के 3 टर्म है, विभवांतर और धारा के पदों में हो जाएगा, यह धारा और प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा, यह विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में हो जाएगा। अब इन तीनों फार्मूले से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके विषय में हम बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है, क्वेश्चन है कि यदि 140 वोल्ट वाले विभवांतर में क्वेश्चन लिखता हूँ, कह रहा है कि 40 वोल्ट वाले विभवांतर 40 वोल्ट वाले विभवांतर 140 लिख रहे हैं, 140 वोल्ट वाले विभवांतर वाले उपकरण में 12 कूलाम का आवेश 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण की व्यय ऊर्जा ज्ञात करिए। उपकरण की व्यय ऊर्जा ज्ञात। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 140 वोल्ट है, सबसे पहले हमारे पास V का मान दिया जाएगा कितना, 140 वोल्ट। देखिए भाई, फिजिक्स के क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले क्या बातें दी गई हैं वो सारी चीजों को आपको लिखना होगा। और Q का जो मान है वो कितना दिया, 12 कूलाम दिया। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस उपकरण का कोई उपकरण रहा होगा, उसमें 140 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, 40 वोल्ट है, और उसमें 12 कूलाम का आवेश जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें व्यय ऊर्जा क्या होता है। हम जानते हैं V और W बराबर क्या होता है, V इंटू क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ से हमको W का मान फाइंड करना है, तो 140 गुणे हमारे पास 12 हो जाएगा। अब कर लीजिए भाई, W बराबर 12 चौक 48 को 8 हो जाएगा, 4 हो गया, 12 कम 12 12 4 16 हो जाएगा। ऑलरेडी एक खिंची हुई है तो इतना जूल हो जाएगा, यानी कि उसमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा 1680 जूल की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसी तरह और सारे भी प्रश्न हैं, उसको आप कर सकते हैं।